So the causes of डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हुआ जो हमने बताए थे, आर कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द commercial value, second clearing of forest, to set up industries, third is removal of forest covers, जहाँ जहाँ तक फॉरेस्ट फैले होते हैं, टू सेट अप रेलवे लाइन, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, एंड सेटिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसमें जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ये सब। अब डिफॉरेस्टेशन वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट्स? फर्स्ट इज disturbance of ecological balance, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। सेकेंड, अगर फॉरेस्ट डिस्टर्ब होंगे तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा, सो वी हैव लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ जो भी हमारे वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं। सेवरल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सॉइल इरोजन, ड्रॉट, फ्लड्स, change in rainfall pattern, increase in level of CO2, scarcity of जो हमारे वुड वगैरह हैं वो कम हो जाएगा। इसके साथ ऐड भी कर सकते हो डिक्रीज इन O2, desertification. So these are some of the effects of cutting of forests. So what should be done? क्या किया जाए कंजर्वेशन के लिए? और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कुछ लोकल हमारे जो थे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे चिपको मूवमेंट था, या हमारा अमृता देवी बिश्नोई कम्युनिटी के लिए भी अवार्ड बना था कि जिसमें अमृता देवी ने अपने अलॉन्ग विद मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द for saving the khejri trees. So some measures should be taken. So what are the measures taken? So measures to be taken are: first, trees should be planted on most of the available land, such as wasteland, etc. Second, national parks, sanctuaries,
biosphere reserves should be developed. Agroforestry is a type of afforestation. Agroforestry is a type of afforestation in which multi-purpose trees, shrubs are grown along with the crops. Next, when multi-purpose trees are planted in open areas, then it is called urban forestry, which is used, किस लिए यूज़ की जाती है? To provide wood, timber, other products के लिए यूज़ की जाती है. एंड ऑफ कोर्स ओपन एरियाज़ में जब बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प टू कंट्रोल noise pollution and air pollution. Clear everyone? यहाँ तक कोई दिक्कत? Any doubt? क्लास ना एग्रोफॉरेस्ट्री है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री विच जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या हॉर्टिकल्चर किया जाता है, उसके अलोंग विद अदर प्लांट्स भी ग्रो किए जाए. सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर फोकस ना किया जाए, मल्टीपर्पस प्लांट्स ग्रो किए जाए, सो दैट सिर्फ अगर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमें एग्रीकल्चर के लिए वेजिटेबल वगैरह ही चाहिए, हमारे पास और भी प्लांट्स होते हैं जिन्हें टिम्बर वुड वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है. सो दे शुड बी ग्रोन टुगेदर मीटिंग द डिफरेंट डिमांड्स. ठीक है, ओके. चलो पहले इतना नोट करो. ऑफ कोर्स लोगों का बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में. तो फर्स्ट इज, सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे कि जिसके बारे में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बातों को स्प्रेड किया गया, वॉज बाय अमृता देवी of Bishnoi community, who sacrificed her life along with 370 people in 1731 to protect trees named as Khejri trees in Khejrali village in Rajasthan. So सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो था was done by Amrita Devi of Bishnoi community, and after in honor a wildlife conservation award was named एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो इन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया है. सो जो भी लोग वाइल्ड लाइफ पे कुछ करते हैं, सो अमृता देवी
Bishnoi Award is given to those who worked for wildlife conservation. सेकेंड जो बहुत लार्ज स्केल पर चला था वॉज चिपको मूवमेंट इन टिहरी गढ़वाल. जो कॉन्ट्रैक्टर थे दे केम टू कट द फॉरेस्ट बट ओनली द फीमेल वर देयर and the men were out of the village. So what they did, they just hug the trees and protect the felling of trees. So the contractor had to go back without cutting the trees. So this was the movement. और धीरे धीरे करके इसी तरह के मूवमेंट जो थे और स्टेट्स में फैल गए थे. So the villagers hug the trees to protect them from cutting. When the contractor came for cutting, then they had to go back. Next was very important. वेस्ट बंगाल में जो फॉरेस्ट है साल फॉरेस्ट कहते हैं, दे वर बैडली डिग्रेडेड बट अंडर द सुपरविजन ऑफ A.K. बनर्जी by the help of the local people the forest were revived and लोगों को जब लोग उसमें हेल्प कर रहे थे तो लोगों को 25% जो था इनकम का उन्हें दिया जा रहा था प्लस जो भी हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट होते थे वो भी उन्हें ले जाने दिया जाता था. तो ये एक तरह से लोगों की मदद भी थी. साथ में द पीपल वर टेकिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट बिकॉज उनको अर्निंग भी हो रही थी और उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी लिया जाने देता थे. तो धीरे धीरे करके लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ा एंड हेंस अ वेरी लार्ज स्केल मोर देन 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो था वो दोबारा रिवाइव हुआ, दोबारा से रीजनरेट हुआ under the supervision of A.K. Banerjee. He was a forest officer. So the third ये आता है बेटा, give an example of Sal forest. So the West Bengal Forest Department जो था declined any success to revive the degraded Sal forest. Then under the supervision of forest officer A.K. Banerjee along with the participation of local people more than 1200 hectares of degraded forest was revived. Revived means फिर से हरे भरे हो गए. तो इसके लोगों ने क्यों पार्टिसिपेशन किया? द रीज़न वॉज बिकॉज द विलेजर्स in turn were given employment in silviculture. What is the meaning of silviculture? Silviculture means
फॉरेस्ट, सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ। सो धीरे धीरे करके फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को लेना, टिम्बर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है लेना, साथ में उनको प्रोटेक्ट भी करना, दिस इज सिल्वी कल्चर। सो दोनों काम चलते हैं, ग्रोथ को भी देखते हैं, साथ में अपनी जो नीड्स होती है उसे भी ध्यान में रख कर करते हैं। सो द विलेजेस इन टर्न वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन सिल्वी कल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स were also given. Almost 25% of the total harvest. They were also provided firewood and fodder at cheap rate. So कुछ ही सालों में जो बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट थे दे वर रिवाइव्ड अगेन। ओके, नेक्स्ट, इसमें तो काउंट होगा नहीं, ओशन हमारा सॉल्टी वाटर है तो उसमें काउंट होगा नहीं। तो सरफेस वाटर अकर्स above the earth's surface in the form of rivers, lake, pond, but we know very well that they are badly degraded because water, जो surface water है that is badly degraded by the addition of physical, biological or any undesirable product addition. So definitely water is said to be polluted when there is any chemical change in water quality. That affects the aquatic life. Clear? Promotes the growth of फाइटो, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स जिसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, प्लैंक्टन्स इन वाटर बॉडीज, their excessive growth depletes the oxygen dissolved in water. This reduction of O2 level is called eutrophication, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डेंजर में है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड टेक वेरियस स्टेप्स इन फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, action plans or programs so that water body should be recharged and also water body should not be polluted. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो वाटर बॉडीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, fish production, etc. But nowadays
the construction of dam are opposed. Reason are, first is social problem. Several peoples have to be displaced and they are never properly rehabilitated. उन्हें दोबारा से बसाया नहीं जाता. Second is environmental problem. Sorry. Lot of, ये large कह सकते हैं हम, large area has to be cleared and the submerged, जो अंदर डूब जाती हैं, submerged species of plants after decomposition released greenhouse gases. Third is economical problem. Lot of promises are made कि इतना पैसा दिया जाएगा, but they are never given proper compensation and also only a small group of people gets the advantage. एक्चुअली पैसा तो सभी लोगों का लगता है डैम्स का, या जब भी कभी कोई भी ऐसा डैम प्रोजेक्ट होता है, बट अगर हम कहें कि डैम ऐसा तो है नहीं कि जो डैम हमारा कहीं और पंजाब में है तो उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में आएगी, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं. तो पैसा सभी लोगों का लगता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, बट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज गेटिंग एडवांटेज. So there is unequitable distribution of the resource. So these are some of the problems which are caused for the construction of dam, and people opposed the construction of dam. Example आपको पता होना चाहिए. पता है कोई example? पता है? मैंने पहले भी बताया था. हाँ जी, कोई भी बताओ example किसी डैम का which is opposed. जल्दी बताओ. अरे बोलो, आज भूल गए क्या? टिहरी डैम ऑन रिवर गंगा, याद कर लो. तवा डैम ऑन रिवर नर्मदा. ओके. और तब इसके अगेंस्ट जो है, जो आंदोलन चलाया जा रहा है, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो ये आएगा, आ जाते वन मार्कर्स में या केस. ठीक है, तो ये नाम कृपया करके याद कर लो. ठीक है. और लास्ट वन इज सरदार
सरोवर, डैम, ये भी ठीक है। क्लियर एवरीवन?